बांकीपुर विधानसभा सीट इस समय बिहार की सबसे ज्यादा चर्चित राजनीतिक सीटों में से एक बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सीट अब सिर्फ एक उपचुनाव नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। पार्टी किसी भी हाल में यहां जीत दर्ज करना चाहती है और यही वजह है कि बांकीपुर का सियासी माहौल लगातार गरमाया हुआ है। प्रत्याशी बदलने के बाद जिस तरह से इस सीट को लेकर सवाल उठे और फिर प्रशांत किशोर के दावों ने माहौल को और गर्म कर दिया। इसके बाद से बांकीपुर लगातार सुर्खियों में है। स्थानीय स्तर पर भी चर्चा यही है कि भाजपा ने इस बार कितना मजबूत चेहरा मैदान में उतारा है। हालांकि भाजपा का साफ कहना है कि चुनाव किसी एक चेहरे का नहीं बल्कि पूरी पार्टी का होता है। पार्टी का दावा है कि इस बार कार्यकर्ता, संगठन और विकास का एजेंडा तीनों मिलकर जीत दिलाएंगे। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बांकीपुर के पूर्व विधायक नितिन नवीन पटना पहुंच चुके हैं। उनकी मौजूदगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी है। सोमवार रात मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे मुलाकात की थी। इसके बाद नितिन नवीन ने अपने आवास पर भी एक अहम बैठक की, जिसमें एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने जनसंपर्क अभियान, बूथ सशक्तिकरण और चुनावी रणनीति पर जोर दिया। संजय सरावगी ने कहा कि संगठन की ताकत को बूथ स्तर तक पहुंचाना बेहद जरूरी है, तभी एनडीए प्रत्याशी को ऐतिहासिक जीत दिलाई जाएगी। बैठक में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ चुनावी अभियान में जुटने का संकल्प लिया। नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया कि जनसंपर्क अभियान को तेज किया जाए और हर बूथ पर संगठन को अधिक सक्रिय बनाया जाए। उन्होंने मंडल अध्यक्षों, शक्ति केंद्र प्रमुखों, उप प्रमुखों और बूथ अध्यक्षों से अपील की कि वे हर घर तक पहुंचे और एनडीए के पक्ष में माहौल बनाए। पार्टी का फोकस इस समय बूथ मैनेजमेंट पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि भाजपा मानती है कि जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन ही जीत की सबसे बड़ी कुंजी है। इधर विपक्ष और राजनीतिक हलकों में भी बांकीपुर को लेकर चर्चाएं जारी है। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या भाजपा इस बार भी अपने पुराने गढ़ में पहले से ज्यादा मजबूत प्रदर्शन कर पाएगी या नहीं। लेकिन भाजपा नेतृत्व इस सवाल को नकारते हुए ये कह रहा है कि जनता विकास को चुनेगी और 3 अगस्त को एनडीए की जीत पर मुहर लग जाएगी। भाजपा का ये भी तर्क है कि चुनाव में चेहरा नहीं बल्कि पूरी पार्टी और उसका संगठन लड़ता है। पार्टी के अनुसार कार्यकर्ताओं की एकजुटता, नेतृत्व का विश्वास और विकास के मुद्दे मिलकर इस बार परिणाम तय करेंगे। इसलिए अब पूरे संगठन की नजर बांकीपुर सीट पर टिकी हुई है। कुल मिलाकर बांकीपुर उपचुनाव भाजपा के लिए एक राजनीतिक परीक्षा बन चुका है। नितिन नवीन की सक्रियता, वरिष्ठ नेताओं की बैठकें और बूथ स्तर तक फैला संगठनात्मक अभियान ये दिखाता है कि पार्टी इस सीट को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती है। अब देखना होगा कि 3 अगस्त को मतदाताओं का फैसला किसके पक्ष में जाता है।